नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो हम जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने दो वंश पढ़े थे। पहला वंश था आमेर का कछवा वंश और दूसरा वंश पढ़ा था हमने मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो उस राठौड़ वंश में हमने सबसे पहले बीकानेर का लिया था। तो बीकानेर के बाद हमारा दूसरा राठौड़ वंश कौन सा होगा, उसी के पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा वंश होगा मारवाड़ का। मारवाड़ यानी जोधपुर से संबंधित एरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, राव सिंहा, राव जोधा, राव चुंडा, यहाँ पे चुंडा है, या फिर राव रणमल। तो फटाफट आंसर दीजिए, कौन था संस्थापक। जी बताइए कौन है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, आप किसे मानेंगे। किसी को आ रहा है आंसर, कोई देना चाहेगा। देगा कोई आंसर या फिर मेरे को बताना पड़ेगा। एक का आंसर आया है वो सही है, और किसी को आंसर देना है। ठीक है मैं ही दे देती हूँ, क्या जाएगा हमारा आंसर, राव सिंहा। ठीक है, 1240 से 1273 73 तक इनका काल रहता है। इसे मारवाड़ का संस्थापक, मारवाड़ संस्थापक। दूसरा आदि पुरुष, अगर आपके पास मारवाड़ का संस्थापक या मारवाड़ का आदि पुरुष किसी भी नाम से क्वेश्चन जाएगा तो आंसर हमारा क्या होगा, राव सिंहा होगा, 1240 से 1273 के बीच में। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले मारवाड़ की जब राठौड़ वंश की स्थापना की तो अपना साम्राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ किया, तो पाली के आसपास का एरिया। कहाँ, पाली के आसपास का एरिया। और पाली में भी जो पालीवाल ब्राह्मण थे, कौन, पालीवाल ब्राह्मण, इनकी इन्होंने रक्षा की थी, जिसकी वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया, इनको पाली के आसपास का एरिया दे दिया। और एरिया देने के बाद इन्होंने अपने राठौड़ वंश की स्थापना इसके आसपास के एरिया में ही की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था। तो सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने लगभग 50 वर्ष तक मारवाड़ पर क्या किया, शासन किया। तो हमारा पहला ऑप्शन है नो वन, जो एंडिंग में होता है लेकिन यहाँ पहले आ गया, कोई बात नहीं है। राव जोधा, राव चुंडा या राव मालदेव। तो फटाफट आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। अच्छा, लेकिन पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है, गुड मॉर्निंग ही होता है। तो क्या आंसर जाएगा आपका, ऐसा कौन सा शासक था मारवाड़ का जिसने लगभग 50 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। कौन देना चाहेगा इसका आंसर, कौन देगा। राव जोधा। देख लेना, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है, लेकिन हाँ अगली बार आए नहीं आए, लेकिन एक बार आ चुका है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो किस तरह से शासन काल के संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में कहीं बार आ जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या गया है, राव जोधा। हाँ, एक का आंसर बिल्कुल सही है, राव जोधा। ठीक है, सही आंसर दिया आपने। चलो कमेंट में अगर ये पता है तो इतना बता दो कि इनका शासनकाल रहा कब से कब तक का था। 50 वर्ष रहा है ना, तो कब से कब तक का रहा। और राव जोधा के बारे में एक दो फैक्ट भी लिख दो अगर पता हो तो। जोधाना, जोधपुर का जो दुर्ग है क्या नाम है उसका, फटाफट जोधपुर के दुर्ग का नाम बताओ एक बार, बताओ। अच्छा, जोधपुर के दुर्ग का नाम तो बता सकते हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है वो तो। वेट कर रही हूं, बता देती हूँ। चलो नाम बता देती हूँ, क्या है उसका नाम,
मेहरानगढ़। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़। इनका काल था 39 से 89। ठीक है, तो उसी के बीच में मेहरानगढ़ आएगा। इनका 39 से 1489। 39 है ये। 1439 टू 1489 का काल जो था लगभग 50 वर्ष। किसका था? जोधा का था। इसी के बीच इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण कराया। कौन सा दुर्ग था? मेहरानगढ़ दुर्ग था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस जगह पे करवाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? फटाफट जिले का नाम बता दो कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ आता है राजस्थान में। बता रहा है कोई? कहाँ आता है? अच्छा, जोधपुर। सही बोला। तो इन्होंने क्या किया? 1459 है और एक 1559 है। दो है। बताओ अब दोनों में किसके बारे में कुछ पता है? 1459 और 1559 दोनों एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि दोनों के समय किसी ना किसी नगर की स्थापना हुई है किसी ना किसी राजा के द्वारा। 1459 में राव जोधा ने, किसने? राव जोधा ने किसकी स्थापना करी? जोधपुर की। और लगभग एग्जैक्टली 100 ईयर बाद 1559 महाराणा उदय सिंह। तो उदय सिंह है तो किसकी स्थापना करेंगे? उदय सिंह, फटाफट बताओ एक बार कि उदय सिंह किसकी स्थापना करेंगे? तो महाराणा उदय सिंह ने किसकी स्थापना की? उदयपुर की। तो इस तरह से आपको दो फैक्ट याद हुए होंगे कि जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की जाती है और एग्जैक्टली 100 साल बाद 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की जाती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, मालदेव का एक नाम बता दो। राव मालदेव ऑप्शन में है, तो फटाफट एक उपनाम बता दो कि मालदेव को किस नाम से जाना जाता है। बता रहा है कोई? देगा आंसर कि मालदेव को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम देखेंगे मालदेव को हसमत वाला राजा। क्या? हसमत वाला राजा। अब अगर डायरेक्ट किस तरह से क्वेश्चन आए कि राजस्थान के इतिहास में हसमत वाला राजा के नाम से किस राजा को जाना जाता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? राव मालदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? अब इसका आंसर तो आप में से सब दे सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने इसकी डिटेल दी है। तो देखिए ये आया PSI 2021 में। पहला ऑप्शन है 1113, 1459, 1539 या 1926। फटाफट आंसर दो। इसका आंसर मैं बता चुकी हूं आपको। दे रहा है कोई आंसर? बता दीजिए, आंसर दे रहा है कोई? ठीक है, दे दिया। इसका आंसर तो उम्मीद थी कि आप लोग दोगे। 1459 में जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? क्या क्वेश्चन है हमारे पास? सवाई राजा की। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको कछवा वंश जब पढ़ाया था तो उस वक्त सवाई की उपाधि किसको दी जाती है? फटाफट एक बार कमेंट करके ये बता दो कि जब मैंने कछवा राजवंश पढ़ाया था उस वक्त सवाई की उपाधि किसे दी गई थी? जयपुर में कछवा को किसको थी? फटाफट बता दो किसको मिली थी सवाई की उपाधि? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आंसर दे फटाफट। चलो मैं ही दे देती हूँ। सवाई कौन था?
जय सिंह था, और मिर्जा भी क्या था, जय सिंह था, है ना, बताया था मैंने। पहले सवाई आता है या मिर्जा आता है, इसकी एक ट्रिक बताई थी कि जिसमें 2 वर्ड वो पहले आएगा, जिसमें 3 वर्ड उपाधि में वो बाद में आएगा। तो मिर्जा में 2 वर्ड है, इसलिए पहले मिर्जा राजा जयसिंह आएगा, और सेकंड में क्या है, सवाई, 3 शब्द है, इसलिए सेकंड जयसिंह होगा। तो इसके आगे सेकंड लगेगा और मिर्जा के आगे फर्स्ट लगेगा। इनको देने वाला कौन होता है, बताओ। इनको देता है शाहजहां और इनको देता है औरंगजेब। अच्छा ये बताओ कि शिवाजी की जो पुरंदर की संधि हुई थी इसमें मिर्जा राजा जयसिंह होता है या सवाई जयसिंह होता है? अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा है अपन ने, थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि कौन था। मिर्जा राजा जयसिंह होता है पुरंदर की संधि में या सवाई जयसिंह होता है? क्या जाएगा हमारा आंसर? तो पुरंदर की संधि में मिर्जा राजा जयसिंह पार्टिसिपेट करते हैं। कब हुई? 1665, करेक्ट। अब आया है वो, ये बात हुई थी कछवाओं की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जोधपुर के राठौड़ वंश की। तो यहां पर सबसे पहले तो जोधपुर का राठौड़ वंश है, उसमें उपाधि दी किसने है? अकबर ने दी है, देख लीजिएगा। और ये अकबर ने उपाधि दी है 1605, जब अकबर की मृत्यु होने वाली थी 1605 में। सवाई राजा की उपाधि ऑप्शन है हमारे, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूर सिंह या जसवंत सिंह फर्स्ट। क्या जाएगा आंसर? सवाई राजा की उपाधि अकबर ने किसे दी? कोई आंसर दे रहा है? फटाफट आंसर। सही है, उपाधि दी गई थी मोटा राजा उदय सिंह को। तो क्या जाएगा? जोधपुर में राठौड़ वंश में अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि मोटा राजा उदय सिंह को दी थी, और मोटा राजा उदय सिंह ही राठौड़ वंश का ऐसा था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे मुगलों के साथ। अगर कछवा की बात आती है तो हम भारमल का आंसर देते हैं, है ना, लेकिन अगर यही चीज राठौड़ वंश के साथ आएगी तो हमारा आंसर क्या जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह 2 हुए हैं, एक तो महाराणा उदय सिंह के जो महाराणा प्रताप के पिता हैं, जो मैंने अभी बताया, जिन्होंने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की थी। लेकिन ये उदय सिंह है, इनकी आगे उपाधि क्या लग रही है? मोटा राजा उदय सिंह। और ये कहाँ के होंगे? मारवाड़ के राठौड़ वंश के। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? दमन यानी रोकना, ठीक है, हराना, दल को रोकने वाला, दल दमन, दल को रोकने वाला। दल को रोकने वाला, दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की गई? किसने की है? जहांगीर ने। अकबर कर चुका है मोटा राजा उदय सिंह को सवाई की उपाधि, अब बारी आई है जहांगीर की। तो जहांगीर किसे देगा? ऑप्शन है हमारे, देखो ये वाला तो काफी एग्जाम्स में आया है, लगभग 3 बार पूछा गया है, अभी जस्ट 2022 में लाइब्रेरी में भी आया है। पहला ऑप्शन है हमारा गज सिंह, दूसरा ऑप्शन है सूर सिंह, तीसरा है मलिक अंबर, एंड लास्ट मनोहर दास। तो फटाफट आंसर दीजिए, कौन किसे देता है दल दमन की उपाधि, दल को रोकने वाला? दीजिए, कोई दे रहा है? फटाफट बताओ, दल दमन की उपाधि किसे दी जाती है जहांगीर के द्वारा? मैं बता देती हूँ, याद रख लेना, गज सिंह को। किसे देता है? गज सिंह को देता है। सूर सिंह का बेटा होता है गज सिंह, ठीक है। अगला, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? 1658 में कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का, मतलब एक डेट तो हमें याद होगी, किसका युद्ध? धर्मत का। 1659 दोराई का, है ना।
अब देखो, ये तो मैं बता देती हूँ, दोराई है अजमेर, अजमेर में एक जगह है दोराई। और चलो ये भी, अगर ये किसी को आता है तो एक बार कमेंट करके बता दो मुझे कि ये दोनों युद्ध होते किस किस के बीच में। फटाफट एक बार कमेंट कर दो और बता दो ये दोनों युद्ध किस किस के बीच में होते हैं। बता रहा है कोई? क्या कमेंट किया आपने? अच्छा, मैं आंसर दे चुका हूं। अच्छा हाँ, सॉरी, आपने आंसर दे दिया है बट मेरा ध्यान नहीं गया था, कोई बात नहीं है। क्या कमेंट किया है? पिछला वाला क्वेश्चन वापस देखें, क्या था पिछले वाला क्वेश्चन? गज सिंह, अच्छा सवाई राजा, बिल्कुल सही बोला है। सॉरी, इसका आंसर बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया। इस सवाई की आएगी तो जाएगा सूर सिंह, क्या जाएगा? सूर सिंह आंसर जाएगा। सवाई सूर सिंह को मिलती है। मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को मिलती है, जो किसके द्वारा दी जाती है? अकबर के द्वारा दी जाती है। और सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी जाती है, वो भी कौन देता है? अकबर ही देता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था गज सिंह, 3 उपाधियां मिलती है इस राठौड़ वंश में। पहली, गज सिंह को क्या मिलेगी? दल दमन की, दल दमन, दल को रोकने वाला। सवाई की उपाधि सूर सिंह को। मोटा राजा उदय सिंह का बेटा होता है सूर सिंह और सूर सिंह का बेटा होता है गज सिंह। तो इन तीनों को सीरीज से उपाधि दी गई है। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई, और सूर सिंह को सवाई की, और गज सिंह को दल दमन की। एग्जैक्टली सही आंसर है आपका। ये हो ही गया। अगला, अब मैंने पूछा था आपसे कि धर्मत और दोराई जो दोनों युद्ध है वो किस किस के बीच में हुए थे। एक बार फटाफट बता दो कि किस किस के बीच में हुए हैं दोराई और धर्मत के युद्ध। कोई दे रहा है आंसर? दारा वर्सेस औरंगजेब। और ये किसके पुत्र होते हैं दोनों? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के। शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा होता है दारा शिको, और सेकंड लास्ट फोर्थ होता है औरंगजेब। शाहजहां चाहता था दारा शिको को मुगल बादशाह बनाना, लेकिन औरंगजेब को इच्छा थी मुगल बादशाह बनने की, तो इसने इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। 2 युद्ध हुए, 1658 और 1659, 1659 में। एक हुआ धर्मत का युद्ध, दूसरा हुआ दोराई का युद्ध। अब हमारा क्वेश्चन है कि धर्मत नाम की जो जगह है वो कहाँ है? पहली तो अपन ने देख ली, जो दोराई है वो तो अपने अजमेर में, और अजमेर कहाँ आता है? राजस्थान में। दूसरा है धर्मत कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? बताइए क्या आंसर है आपका? नागौर किसका आंसर दे रहे हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ कि धर्मत नामक जगह कहाँ आती है, किस राज्य में आती है? धर्मत, अब सही दिया। तो आप नागौर क्या बता रहे थे? नागौर क्या बता, फटाफट लिख के बताओ कि आप नागौर क्या बता रहे हो। चलो, तो ये आती है एमपी में। सही था आपका आंसर, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, और इनमें जीतता कौन है? कौन जीतेगा? औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा था। अच्छा क्वेश्चन है। अनूप सिंह, कर्ण सिंह, जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? मिर्जा राजा यहां नहीं आएगा, गया ऑप्शन। इसमें से आंसर देना है आपको। मैंने बताया ना अभी कि धर्मत का और दोराई का युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या दारा शिको और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। तो शाहजहां के द्वारा मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक राजा को भेजा जाता है उसका दमन करने के लिए। तो फटाफट बताओ किसे भेजता है?
क्या दोगे आप आंसर? क्या देना चाहोगे? फटाफट बता दो कि किसे आंसर दोगे आप। सही आंसर है जसवंत सिंह को। किसे? जसवंत सिंह। इसलिए फिर औरंगजेब जसवंत सेकंड में तो जसवंत सिंह क्या करता है? औरंगजेब का साथ देता है, लेकिन पहले शाहजहां के द्वारा कहे जाने से ये दारा शिकोह का साथ देता है। और जब ये जसवंत पहली युद्ध में, धर्मत के युद्ध में भी औरंगजेब से हार जाता है, तो जैसे ही वापस घर आता है, जो इसकी रानी होती है वो गेट किले के द्वार बंद करवा देती है। वो कहती है कि राजा वो होता ही नहीं है जो हार के आता है, या तो वो हारता है या वो जीतता है। तो हार के आता है तो घर नहीं आता है, क्या कर लेता है? क्या होता है बताओ? केसरिया करता है या जौहर करता है राजा? राजा क्या करेगा? केसरिया करेगा। तो राजा या तो केसरिया करके आता है या जीत के आता है। तो बहुत देर के बाद जब उसकी माँ ने रानी को समझाया, उसके बाद उसने किले के द्वार खोले उसके लिए, और उसने क्या किया? उससे वादा किया रानी से कि मैं अगले युद्ध में औरंगजेब को हरा के आऊंगा। लेकिन वो क्या करता है? अगले युद्ध में औरंगजेब को ही सपोर्ट करता है और वो युद्ध जीत जाता है, और औरंगजेब से बहुत गुस्सा रहता है। ठीक है। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? मुगलों के विरुद्ध पूछा जा सकता है क्वेश्चन। महाराणा राज सिंह था, जो सहायता करने वाला वो कौन था? महाराणा राज सिंह था मुगलों के विरुद्ध। देखो बताओ, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह? अभय सिंह का खेजड़ली कांड, खेजड़ली 1730, सितंबर 1730 खेजड़ली ली। अब ये बताओ तुम, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या अनूप सिंह? फटाफट दो। किसी को नहीं आता है कोई बात नहीं है। स्वाति, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, वेलकम। तो फटाफट आंसर दे दीजिए कि महाराणा राज सिंह को मुगलों के विरुद्ध किसको आश्रय देता है? राठौड़ का कौन सा शासक होता है? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह? फटाफट एक बार आंसर दे दीजिए आप, किसको बचाता है? अच्छा घोड़ाधाई, मुझे अगर इसका आंसर नहीं आता चलेगा, एक छोटा सा आंसर दे दो कि जैसे पन्नाधाई किसको बचाती है? उदय सिंह को। वैसे घोड़ाधाई जो मारवाड़ की पन्नाधाई कहलाती है वो किसे बचाती है? तो फटाफट आंसर मिल जाएगा हमें। बताओ घोड़ाधाई किसको बचाती है? जसवंत सिंह, अजीत सिंह या अनूप सिंह? क्या दिया है आंसर? राइट, करेक्ट आंसर है आपका। फटाफट बता दीजिए एक बार। देखिए, घोड़ाधाई किसकी रक्षा करती है? अजीत सिंह की। किसकी? अजीत सिंह की। अजीत सिंह को पत्तलों के बीच में छुपा के ले आती है, और छुपाने के बाद इसको रखा कहाँ जाता है? सिरोही में रखा जाता है। कहाँ? सिरोही में। और सिरोही में रखने में पूरी सहायता इनका कौन करता है? महाराणा राज सिंह। तो इस क्वेश्चन से आपके दो आंसर सही हुए हैं, महाराणा राज सिंह। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन तो इसने ऑलरेडी बना रखा है कि महाराणा राज सिंह किसकी सहायता करता है? अजीत सिंह की सहायता करता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से किससे जाना जाता है? घोड़ाधाई को। घोड़ाधाई ने किसकी रक्षा की? अजीत सिंह की। अजीत सिंह को कहाँ रखा गया? सिरोही में। उसमें हेल्प कौन करता है? महाराणा राज सिंह। ठीक है। अभय सिंह, खेजड़ली कांड 1730। जसवंत सिंह का पहले डिटेल बता चुके हैं अपन। नेक्स्ट, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? फटाफट बता देना एक बार, किसके शासनकाल में की गई? ये इजी क्वेश्चन है ना? क्योंकि सबको पता है, ये इजी इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि सबको पता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती। अब ये बता दो कि ये ना किसके टाइम में जोधपुर आए थे? कब आए? जोधपुर आए। किसके टाइम? और बुलाया भी कहाँ किसने था? उस राजा के पीएम ने, प्रधानमंत्री प्रताप सिंह, सर प्रताप सिंह ने। किसने? सर प्रताप सिंह ने। चलो ये छोड़ो, ये नहीं पता, नन्ही जान का तो केस पता होगा पूरा। चलो बताओ किस किस को नन्ही जान वाला केस पता है? चलो बता दो। सर प्रताप के नाम से, अच्छा झील है। सही बताया, सर प्रताप के नाम से झील है, और ये झील का निर्माण भी ये खुद ही करवाते हैं। ये पीएम होते हैं। किसके पीएम? मतलब अभी के पीएम नहीं, उस वक्त प्रधानमंत्री बोला जाता है, जो उनके खास होते हैं उनको उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, हाकिम इस तरह से। ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा तख्त सिंह या महाराजा सरदार सिंह। देखा जाए ना, चारों ऑप्शन अपने आप में एक वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इन चारों शासकों के संबंधित एक इतिहास जुड़ा है बहुत अच्छा, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित था। नन्ही जान। तो एक टाइम क्या हुआ था कि जो दयानंद सरस्वती है वो जोधपुर आए, तो वो वहां क्या करने आए थे? प्रवचन देने आए थे। तो प्रार्थना सभा में अपने प्रवचन दे रहे थे। उसी वक्त महाराजा जसवंत सिंह नन्ही जान की जो पालकी होती है उसको अपने कंधे पे उठा के लाते हैं। समझे? कंधे पे उठा के ला रहे थे। और ये सब करते हुए किसने देख लिया? दयानंद सरस्वती ने देख लिया। तो दयानंद सरस्वती ने किसको डांट लगाई? डायरेक्ट जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह को डांट लगाई, इसकी वजह गुस्सा किसको आ गया? नन्ही जान को। तो नन्ही जान ने क्या किया? इनको जहर दिया। और जहर कैसे दिया? कांच को ना छोटा छोटे टुकड़ों में पीस कर, कांच पीस कर पिलाया गया इन्हें। किसमें? कांच पीस कर दूध में दिया, दूध में पिलाया। किसने? नन्ही जान ने। पिलाया इसने था नवंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो वहां से दूध पीकर दयानंद सरस्वती कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। और उसी वक्त से उनकी तबीयत क्या होने लगी? खराब रहने लगी। और इसके जस्ट 1 महीने बाद, क्योंकि कांच पिलाया था ना, ये स्लो पॉइजन का काम करता है। किसका? स्लो पॉइजन का। तो एग्जैक्टली 1 महीने बाद 30 नवंबर 1883 क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाए कि आर्य समाज के सामना जोधपुर में किस शासक के? महाराजा जसवंत सिंह। या आपसे ये पूछा जाए कि जोधपुर में दयानंद सरस्वती को किसने बुलाया था? तो सर प्रताप सिंह ने। जहर किसने दिया? नन्ही जान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया, मैं इसमें डिटेल देना बता। महाराजा तख्त सिंह और महाराजा सरदार सिंह। 1857 की क्रांति में ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाकर भी किसकी सहायता की? अंग्रेजों की सहायता की। तो वो कौन था? महाराजा सरदार सिंह। जाते कहाँ? ये हरियाणा, हिसार तक अपनी सेना लेकर जाते हैं। तो राजस्थान से बाहर तक जाने वाला शासक और अंग्रेजों को सहयोग करने वाला कौन था? महाराजा सरदार सिंह। अगला, 1818 की संधि के पश्चात। अच्छा, मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ ना, 1 मिनट। किसी का कोई आंसर तो नहीं आया? एलईडी, लेड, पीबी लेड, कांच दिया जाता है उन्हें। ठीक है, सही बोल रहे हो। आजकल तो रिप्लाई देने के तरीके बदल गए ना, व्हाट्सएप ने चेंज कर दिया बिल्कुल। सही है आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिखते हैं ना, नहीं तो अपन नेक्स्ट करते हैं। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? अब देखिए, 1818 की जो अंग्रेजों की संधि होती, चार्ल्स मेटकॉफ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कौन करवाता है? तो अधिकाधिक संधि कौन करवाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। याद रख लेना, अंग्रेजी अधिकारी है मेटकॉफ। किसकी? 1818 की संधि, 1818 की सहायक संधि। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत ये हो गया था कि राजस्थान के जो राजपूत शासक थे ना, जितने भी राजा थे, वो सब अंग्रेजों के अधीन, वो उनकी क्या करते हैं?
गुलामी स्वीकार करते हैं, जैसा अंग्रेज कहेंगे वैसा होगा, इनकी सेना रहेगी यहाँ पे, लेकिन उनका सारे भरपाई कौन करेगा? हमारे राजस्थान के जो राजा है ना वो देंगे, उनका खाना पीना सब किसके साथ होगा? राजपूतों के खर्चों पे होगा। इस तरह से संधि हुई थी, इसके बहुत सारे प्रावधान थे। तो 1818 की संधि मारवाड़ का कौन सा शासक करता है? महाराजा छत्र सिंह, तख्त सिंह, सूरज सिंह या मान सिंह? इसका आंसर मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर किसी को भी गलत नहीं देना है। 110% इसका आंसर क्या आना चाहिए? करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने इसका आंसर बताया आपको, है ना? बताया था ना? चलो बता दो फटाफट। सर्वाधिक संधियां करवाई चार्ल्स मेडकॉफ ने, सही है। वैसे अंग्रेजी अधिकारी कौन था जिसने सहायक संधियां करवाई है? कौन था? फटाफट बताओ। सॉरी, ये तकनीकी कारण की वजह से ब्लैंक हुई है स्लाइड। फटाफट बता दो कौन था। पहले बताया मैंने इसका आंसर। कौन था? महाराजा मान सिंह। कौन था? महाराजा मान सिंह 1818 में सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता है मारवाड़ के राठौड़ वंश की तरफ से। अब इन्होंने संधि तो कर ली, लेकिन ये इससे क्या थे? खुश नहीं थे, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं? संन्यास ले लेते हैं। तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1818 की संधि के बाद इनसे कौन सा राजा था जो संन्यास ले लेता है? तो कौन था? महाराजा मान सिंह। देख लो 2021 कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एओ, एग्जाम में ही आया आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? फटाफट ये तो बता दो अब कि स्वतंत्रता के समय शासक कौन रहता है। ऑप्शन है महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह या महाराजा उम्मे सिंह। पहली बात तो भारत की पूछ रहा है, तो कब हुई? 1947 से 49 के बीच में कौन रहता है शासक? 1947 से 49 के बीच में कौन रहता है? महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह या उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह ने तो क्या किया था? उम्मेद पैलेस बनाया था। क्या बनाया था? उम्मेद पैलेस, जहां पे क्या हुआ था? उम्मेद पैलेस, जहां पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, है ना? वही। और इसे किस नाम से जाना जाता है इसके अलावा? छित्तर पैलेस। क्या? छित्तर पैलेस, याद रख लेना, छित्तर पैलेस। उम्मेद पैलेस को छित्तर पैलेस कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा उम्मेद सिंह करवाते हैं। ये तो गया। सरदार सिंह 1857 की क्रांति वाले। अब बचे हमारे ऑप्शन 2, तख्त सिंह या हनुवंत सिंह। कौन होता है? क्या दे दिया आंसर? देख लेती हूँ एक बार किसने आंसर दिया है। फटाफट बता दो, किसी ने आंसर आया किसी को? महाराजा हनुवंत सिंह। अच्छा, हनुवंत सिंह अगर ये चाहता था कि मतलब ये शासक था, तो हनुवंत सिंह कहाँ मिलना चाहता था? ये कभी भी राजस्थान में नहीं रहना चाहते थे। ये कहाँ जाना चाहते थे? ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो ऐसा कौन सा शासक था जो जोधपुर को पाकिस्तान ले जाना चाहता था? मतलब जोधपुर का जो उस वक्त राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तो जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का मतलब पूरी कोशिश की इन्होंने। किसने? महाराजा हनुवंत सिंह ने, कि हम कहाँ चले जाए? पाकिस्तान में। लेकिन सरदार पटेल ने, इन्होंने क्या किया? कैसे भी करके साम दाम दंड भेद, उससे क्या किया? राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर रियासत को भी कहाँ मिला लिया? राजस्थान में। नहीं तो अपन क्या करते हैं, ये जो फलोदी वाला पूरा राजस्थान का मैप है, इसमें फलोदी जोधपुर वाला ये एरिया ना, ये पाकिस्तान में चला जाता। हनुवंत सिंह की बात मान लेते तो। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड थी अपनी। तो ठीक है, आज का सेशन यही एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।